हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए। होता क्या है कि देखिए, अब अंतिम समय है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 40-45 दिन का समय है और 40-45 दिन में आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। वो कैसे करनी है, देखिए मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई भी बुक से तैयारी करते हैं, कोई भी बुक या परचेज करके लाते हैं, तो वो इतनी मोटी होती है कि आप उसको देखकर ही घबरा जाओगे और फिर आपका तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आप कहेंगे ये वाला पढ़ लूं, वो वाला पढ़ लूं, आज आप कोई सा टॉपिक पढ़ लोगे, कल कोई सा पढ़ लोगे। इस तरह से आप इन 45 दिनों को ऐसे ही वेस्ट कर दोगे। आप रेगुलर अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे कि मुझे ये चीज पढ़नी। तो आज मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूं, अगर आपने इतने ही कर लिए तो आपका इनका रिविजन भी हो जाएगा और इतने दिन में आप इनको अच्छे से कवर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर 20+ आसानी से आ जाएगा। जब आपका 20+ स्कोर अगर मैथ में आ जाए तो ये समझिए फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको बता दूं आपको किस बुक से तैयारी करनी है और किस बुक से तैयारी नहीं करनी है। देखते हैं पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए, जो आपका एग्जाम है वो है 17 अगस्त को, तो आपके पास अभी 40 से 45 दिन आपके पास हैं तैयारी करने के लिए। अगर 40 से 45 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्जाम है, 2022 में होगा। हालांकि वैकेंसी निकली हुई 3.5 साल हो चुके हैं। तो यहां लेकर के आया हूं मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर मैथ, यानी कि गणित के जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 13 टॉपिक हैं और आपके पास 40-45 दिन है। अगर एक टॉपिक को आप 2 दिन में कवर करते हैं तो ये समझिए कि 26 दिन में आप ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। जब देखिए 26 दिन में आप एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास फिर 14-15 दिन और रह जाएंगे। तो 14-15 दिन का अर्थ ये हुआ कि आप एक दिन में एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो रिवीजन भी कर पाएंगे। यानी कि इन 40-45 दिन में बचे हुए 45 दिन में आप रिवीजन भी कर सकते हैं और ये सिलेबस भी कर सकते हैं। आपको और कोई टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। आप सोचा कि ला ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, आप आंख बंद करके बस इन टॉपिक को कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपके 20+ से कम नहीं आएंगे। लेकिन होगा क्या, लेकिन करना क्या है, आपको ये वाले टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं। देखिए, क्योंकि आपको 3 दिन मिलेंगे। देखिए, पहले 2 दिन मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, फिर 1 दिन मिलेगा बाद में इसका रिवीजन करने के लिए। तो इतने दिन में आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए, अंतिम समय में आपको करना क्या है, देखिए एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं है कि आपने कोई भी बुक ले ली और उस बुक के एक से लेके एंड तक क्वेश्चन लगातार लगाने लगे। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक क्वेश्चन से लेकर के लास्ट तक सारे क्वेश्चन करें। आपको अब देखना है टाइप वाइज क्वेश्चन करने हैं। कैसे करने हैं, जैसे एक टाइप का आ गया तो उस टाइप के 4-5 क्वेश्चन कर लिए। देखिए, अगर किसी चैप्टर में 7 टाइप के क्वेश्चन हैं और उसके आपको 5-5 क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन कितने हुए, 35 क्वेश्चन हुए। और 10-15 क्वेश्चन आप वैसे कर सकते हैं, तो 40-50 क्वेश्चन आपको करना बड़ी बात नहीं है एक दिन में। तो आप एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन यानी कि 45 से 50 क्वेश्चन एक दिन में आप कर सकते हैं और उससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा आपको उसको देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, मुझे इस तरह से करना है, और आसानी से आप उस चैप्टर को कर पाओगे। तो देखिए, टॉपिक मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, ये नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आपको कोई टॉपिक खोल के भी नहीं देखना। अगर खोल के देखोगे तो आपका दिमाग भटक जाएगा कि ये वाला भी कर लूं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, और टॉपिक बहुत है, वहां से कभी कभी आ जाता है, नहीं आता है, तो मैंने वो टॉपिक नहीं लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने हैं यही करने हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ये हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे नंबर 1 पर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ही आपका आ जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, वर्ग और घनमूल। ये चीज आ जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत बड़ा भी है। 5 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। देखिए, इस टॉपिक को करने से पहले आपको क्या करना है, 25 तक आपको टेबल याद करनी है और 25 तक ही आपको स्क्वायर याद करने हैं और 15 तक आपको क्यूब याद करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए, जो सेकंड नंबर पर टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद में 3rd नंबर पर है पाइप एंड टैंक, यानी पाइप तथा टंकी। यहाँ से भी 1 नंबर पक्का आता है। इसके बाद में है नंबर 4 पर परसेंटेज टॉपिक है, यानी कि प्रतिशत। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में नंबर 5 पे जो टॉपिक आता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, यहाँ से 1 नंबर पक्का आता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक और अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 7 पर आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, यानी कि समय तथा दूरी और रेल संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं वो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके बाद में नंबर 8 पर आपको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़नी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद में 9वें नंबर पर आपको एवरेज पढ़ना है, यानी कि औसत, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में 10वें नंबर पर है एज प्रॉब्लम, यानी कि आयु संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं, यहाँ से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में 11वें नंबर पर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में अलजेब्रा आपको मोटा मोटा पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, मेन चीज फॉर्मूला बेस पढ़नी है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीजगणित से, क्योंकि बीजगणित बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको इसको नॉर्मल ही पढ़ना है। इसके बाद में मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ग्रुप डी में बनेगा वो फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन बनता है, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो देखिए मैंने आपको इंपोर्टेंट 13 टॉपिक बता दिए, आपको यही करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बस आपने यही टॉपिक कर लिए तो आपके 20+ से फिर कोई नहीं रोक सकता। देखिए आपको सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप सारा कुछ पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्मार्ट स्टडी करें, यही चीज पढ़ें। देखिए अंतिम दिनों में हमें करना क्या होता है, अंतिम दिनों में ये नहीं होता है कि हमने दूध ले लिया फिर उसको जमाएंगे, फिर उससे दही बनाएंगे, फिर उससे क्रीम निकालेंगे या कैसे भी करके। तो सबसे मेन चीज होता है, इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, क्रीम चाहिए। तो मैंने आपको वही दी है, वही टॉपिक छांट के दिए हैं। 2018 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे पेपरों का एनालाइज किया, मेरे पास सभी शिफ्टों के पेपर थे, मैंने वहां देखा कि मैथ के क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ही मैंने आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन है यहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा मैथ पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, और आपके पास जो भी बुक है आप उसी बुक से तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की भी जरूरत नहीं है कि इससे ही करूं, स्पेशल कोई बुक नहीं है। जो भी बुक लोगे आप उसी में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, कोई भी बुक हो बस वहीं ये टॉपिक टिक कर लेना। जो भी आपके पास जो भी रजिस्टर होगा मैथ का, उसमें पहले लिख लेना कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं और इस डेट में मुझे 2 दिन में ये टॉपिक मुझे खत्म करना। तो देखिए ये इतना है, अगर आपने इतने ही टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो फिर आपका स्कोर जो है 20+ मैथ में आ जाएगा। जब आपका स्कोर 20+ मैथ में आ जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।